Hello everyone, students. Today we are going to solve the section B of the exercise. Last time, as you know, if you remember, हमने section A solve कर लिया था. ये सब कुछ solve कर चुके हैं हम लोग. अब section B solve करेंगे और इस chapter को complete करेंगे. ठीक है, तो section B में है फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इसमें से स्टेटमेंट में से 3 ऑप्शन दिए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन पे टिक मार्क लगाना है. तो पहला है अ स्टार्च सॉल्यूशन ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स, यानी कि आपको पहले ही बताया है कि अगर जो भी स्टार्च के लिए कोई भी टेस्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च देखना है तो उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है और वो क्या करता है, ब्लू ब्लैक कलर में टर्न करता है. तो इसमें क्या हो गया, ग्रीन, ब्लू ब्लैक और येलो. तो इसमें आंसर आएगा ब्लू ब्लैक. नेक्स्ट है बॉइलिंग द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल रिमूव्स द डैश ऑफ द लीफ, यानी कि अगर हम लोग लीफ को पहले वाटर में बॉईल करते हैं, देन अल्कोहल में बॉईल करते हैं, इस प्रोसेस को ब्लीचिंग बोलते हैं. और ये रिमूव क्या करता है, क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल रिमूव कर देता है. तो इसका आंसर ये आ जाएगा, क्लोरोफिल ऑफ द लीफ. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि इसमें से आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बताने हैं, यानी कि इसमें 1 वर्ड्स और 2 वर्ड्स में आंसर होंगे. तो पहला है अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद विच ऑर्गेनिज्म. हम फूड चेन के बारे में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज़ अ फूड चेन? फूड चेन इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर. ये फूड चेन होता है. अब फूड चेन को हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लांट्स. ठीक है. नेक्स्ट है नेम द वेन दैट रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ. ये सबको मालूम होना चाहिए कि लीफ के जो मिडल में जो प्रेजेंट होती हैं, जो लाइन प्रेजेंट होती है, वेन प्रेजेंट होती है, उसको मेन वेन भी बोलते हैं और मिडरिप भी बोलते हैं. मेन विन और इसको मिडरिप भी बोलते हैं. ठीक है, मेन विन और मिडरिप, ये याद होना चाहिए. नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि 1 लाइन और 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा. फर्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोमेटा इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट का, उसमें स्टोमेटा का रोल क्या है. अब वैसे तो स्टोमेटा का फंक्शन ब्रीथिंग के लिए होता है, इट हेल्प्स टू ब्रीथिंग के लिए. ठीक है. अब इसमें फोटोसिंथेसिस में उसका क्या रोल है कि वो जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें काम आता है. तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा टेक पार्ट्स इन गैसियस एक्सचेंज. गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और रिलीज करेगा ऑक्सीजन, दैट इज द गैसियस एक्सचेंज, यानी कि टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ फूड चेन. अभी मैंने आपको बताया कि फूड चेन क्या होता है. फूड चेन इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द अदर, उसे फूड चेन बोलते हैं. नेक्स्ट है लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट्स बट कैक्टस डज नॉट हैव एनी, स्टिल इट मैनेजेस टू prepare its food with the help of green fleshy stem and survives in desert. यानी कि इसमें पूछा है कि जो है लीव्स को बोला जाता है किचन्स ऑफ द प्लांट. क्यों? क्योंकि जो किचन होता है, किचन जो हमारे घर में होता है, उधर फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, तो प्लांट में लीव्स में ही फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहा गया है. बट कैक्टस के पास तो लीव्स नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल इट मैनेज टू प्रिपेयर इट्स फूड, यानी कि फिर भी वो अपना फूड बना पाता है. किसकी वजह से? ग्रीन फ्लैशी स्टेम की वजह से बना पाता है. एंड सर्वाइव्स इन डेजर्ट, और डेजर्ट में कैक्टस ज़्यादा पाए जाते हैं. ठीक है. तो इसमें आंसर क्या होगा कि फर्स्ट पूछा है वाई आर लीव्स कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट, ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो वाई आर लीव्स कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट, अभी मैंने आपको बता दिया इसका आंसर. और इसका आंसर हो जाएगा कि लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट्स बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि वहाँ पे प्रिपेयर होता है फूड प्लांट के लिए, इसलिए उसे किचन बोला जाता है प्लांट का. वॉट कैन वी लर्न फ्रॉम कैक्टस प्लांट, अब कैक्टस प्लांट से हम क्या लर्न करते हैं. वी लर्न टू सर्वाइव इन
इन एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट कंडीशन फ्रॉम द कैक्टस प्लांट। तो इसका क्या होगा कि कैक्टस एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट कंडीशन, यानी कि डेजर्ट में तो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, फिर भी वो सर्वाइव करता है। तो वही हम लोग लर्न करेंगे इससे कि वी कैन लर्न टू सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट कंडीशन फ्रॉम द कैक्टस प्लांट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में हाउ कैन यू चेक द क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि अब आप चेक कैसे करेंगे कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्लोरोफिल तो ये हमने एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा था, अब वही एक्टिविटी आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो इसमें लिखेंगे टेक अ प्लांट विद वेरीगेटेड यानी कि पार्शली ग्रीन एंड पार्शली वाइट लीव्स, ठीक है। टेक अ प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, कीप इट इन सनलाइट फॉर 23 hours, pluck a leaf from this plant, bleach the leaf by boiling it first in water then in alcohol. Now wash the leaf in water again, add a few drops of iodine to it. You observe blue black color in green part of leaf and the white part of leaf does not become blue black. This activity shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis. यानी कि ये एक्टिविटी आपको बताती है, एक बार देखिए कि यहाँ पे मैंने आपको ये बता चुका है इस एक्टिविटी के बारे में। ये देखिए, अब आपको याद आया कि वेरीगेटेड लीफ ली, फिर उसको बॉईल किया वाटर में, देन अल्कोहल में बॉईल किया, फिर उसको जो वॉश किया है लीफ को कोल्ड वाटर में, फिर ब्लू ग्रीन कलर को ऐड, ब्लू ग्रीन कलर आया है, ब्लू ब्लैक सॉरी, कब आया है जब आयोडीन ऐड किया जाता है। तो वेरीगेटेड लीफ में जहाँ पे ग्रीन पार्ट था वहाँ पे ब्लू ब्लैक हो गया है, और जहाँ पे ग्रीन पार्ट नहीं था, वाइट पार्ट था, वहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, डज नॉट बिकम ब्लू ब्लैक वाइट पार्ट में, और ब्लू ब्लैक जहाँ पे ग्रीन पार्ट था। तो ये एक्टिविटी ही आपको इसके आंसर में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द प्लांट्स यूज़ देयर फूड, यानी कि जो प्लांट्स अपना फूड जो बनाते हैं उसको यूज़ कैसे करते हैं। यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था, उसके बाद हमने ये पढ़ा था। तो प्लांट्स यूज़ देयर फूड, प्लांट्स का फूड क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है जो प्लांट्स का फूड होता है। तो प्लांट्स यूज़ देयर फूड और ग्लूकोज इन द फॉलोइंग वेज, कैसे। फर्स्ट, दे बर्न इट टू प्रोड्यूस द एनर्जी के लिए। नेक्स्ट, दे यूज़ इट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यू, यानी कि वो उस फूड को यूज़ करेंगे ग्रोथ के लिए और जो डैमेज सेल हो गए हैं और टिश्यू हो गए उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर डिफरेंट पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट्स, fruits, stems or flowers. We eat those part where food is stored. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि जो वो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टार्च के फॉर्म में प्लांट स्टोर करता है उसके डिफरेंट पार्ट्स में, कहाँ पे, लीव्स में, रूट्स, फ्रूट्स, स्टेम्स और फ्लावर्स में, और फिर हम लोग उस पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसका 4 to 5 लाइन्स में आंसर आ रहा है। तो इसका मैं आंसर से आपको पिक सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।